Good morning. In today's video session, we will discuss about the concept of value of money and we will also understand the relationship between value of money and the price level. So हम start करते हैं हमारे आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट हम समझेंगे कि वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। See, value of money is the amount of goods and services received in exchange for a unit of money. इसका मतलब है कि मनी की एक यूनिट के बदले में हमें कितनी गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव होती है। तो जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हमें एक यूनिट ऑफ मनी के एक्सचेंज में रिसीव होगी वो हो जाएगा हमारा मनी की वैल्यू। अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा रिसीव होती हैं तो मीन्स मनी की वैल्यू ज़्यादा है, बट अगर एक यूनिट ऑफ मनी के एक्सचेंज में हमें गुड्स एंड सर्विसेज कम रिसीव होती हैं देन इट मीन्स कि मनी की वैल्यू कम है। देखिए, इसे हम इस एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। इफ़ प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज़ ₹1, अगर एक पेंसिल की कीमत ₹1 है एंड थर्स इन एक्सचेंज ऑफ ₹1 यू गेट वन पेंसिल, तो आप अगर एक पेंसिल की कीमत ₹1 है, इट मीन्स कि ₹1 के बदले में आपको एक पेंसिल ही मिलेगी, देन द वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू वन पेंसिल। तो मनी की वैल्यू कितनी हो गई? एक पेंसिल, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि एक यूनिट ऑफ मनी के एक्सचेंज में हमें कितनी गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं, तो जितनी गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी वही होगी मनी की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में अगर पेंसिल की कीमत ₹1 है तो इट मीन्स ₹1 के एक्सचेंज में आप सिर्फ एक ही पेंसिल खरीद पाओगे, राइट। सो मनी की वैल्यू यहाँ पर मीन्स ₹1 की वैल्यू हो जाएगी वन पेंसिल के बराबर। देखिए, वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/p, मीन्स वी का मीनिंग है वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू 1/p। p इज द प्राइस। सो देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी क्या क्या हो जाएगी? 1/प्राइस। प्राइस कितना है एक पेंसिल का? ₹1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। सो इस तरह से हमने फॉर्मूले को यूज़ किया और मनी की वैल्यू आ गई हमारी 1 के बराबर। चेंज इन प्राइस लेवल लीड्स टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। देखिए, जब जब प्राइस के लेवल में चेंज आएगा तो वैल्यू ऑफ मनी भी चेंज हो जाएगी। अब मनी की जब वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, तो उससे मनी की परचेजिंग पावर भी इफेक्ट होगी। सो अगर प्राइस लेवल चेंज होता है तो मनी की वैल्यू भी चेंज होगी। लेकिन अब हमने यहाँ पे ये समझना है कि अगर प्राइस लेवल बढ़ता है तो मनी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, और हमें ये समझना है कि अगर प्राइस लेवल घटता है, डिक्रीज होता है, तो मनी की वैल्यू इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी, ठीक है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिलेटेड है वैल्यू ऑफ मनी से, कि अगर मनी की वैल्यू ज़्यादा है तो परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, अगर मनी की वैल्यू कम है तो परचेजिंग पावर भी कम होगी, राइट। लेकिन प्राइस लेवल में चेंज आने की वजह से वैल्यू ऑफ मनी में किस तरह का चेंज आता है हमने यहाँ पे ये समझना है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। देखिए, हमारा जो एग्जांपल था उसमें अब हमने थोड़ा सा चेंज किया है। नेक्स्ट है कि इफ़ प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज़ ₹0.5, कि अगर आप एक पेंसिल का जो प्राइस है वो 0.5 हो गया। पहले हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि एक पेंसिल की जो प्राइस था वो ₹1 था। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक पेंसिल का प्राइस अगर 0.5 है, मीन्स प्राइस पहले के मुकाबले अब कम हो गया है एक पेंसिल का। थर्स इन एक्सचेंज ऑफ ₹1 यू गेट टू पेंसिल्स। सो अब इस एग्जाम्पल में आपको ₹1 के बदले में 2 पेंसिल्स मिलेंगी, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ मनी विल बी 2 पेंसिल्स। अब बिकॉज आपको एक यूनिट ऑफ मनी के बदले में 2 पेंसिल्स मिल रही हैं, सो आपका वैल्यू ऑफ मनी हो जाएगा 2 पेंसिल्स के इक्वल। सो यहाँ पे हमने ये देखा कि जैसे ही एक पेंसिल की कीमत कम हो गई, 0.5 हो गई, तो हम उसी ₹1 में अब ज़्यादा पेंसिल्स खरीद पा रहे हैं। अब हम उसी ₹1 में जहाँ पहले एक पेंसिल खरीद पा रहे थे, अब हम वहाँ पे 2 पेंसिल्स खरीद पा रहे हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि प्राइस लेवल जब कम हो जाता है तो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है, और वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होने से हमारी परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी इंक्रीज हो जाती है। अब हम सेम फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं, v इक्वल टू 1/p। तो वैल्यू ऑफ मनी हो जाएगी हमारी 1/ प्राइस कितना है? 0.5। तो 1/0.5 जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 2। सो वैल्यू ऑफ मनी आ गई हमारी 2। ओके, नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। देखिए, अब हमारे इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर प्राइस बढ़ जाते हैं पहले के मुकाबले तो वैल्यू ऑफ मनी में किस तरह का चेंज आएगा। सो लेट्स टेक कि इफ़ प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज़ ₹2, अगर एक पेंसिल के प्राइस ₹2 हो जाते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में था ₹1 प्राइस था हमारा एक पेंसिल का, ठीक है, तो हमारी वैल्यू ऑफ मनी भी 1 के इक्वल थी, बराबर थी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि वैल्यू ऑफ जो प्राइस था पेंसिल का वो कम हो गया, 0.5 हो गया, तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़
बढ़ गई थी। अब हम देख रहे हैं कि अगर एक पेंसिल का जो प्राइस है वो अगर बढ़ जाता है, 2 रुपये हो जाता है, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी? सो इफ प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज ₹2, thus in such case वैल्यू ऑफ मनी विल रिड्यूस टू 0.5। वैल्यू ऑफ मनी जो है वो 0.5 हो जाएगी। थर्स परचेजिंग पावर ऑफ मनी विल डिक्रीज। मनी की जो परचेजिंग पावर है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखिए अगर एक पेंसिल 2 रुपये की हो जाती है, इसका मतलब ये है कि 1 रुपये में आप आधी पेंसिल ही खरीद पाओगे। बाय द वे आधी पेंसिल तो मार्केट में आपको मिलेगी नहीं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर अब एक पेंसिल 2 रुपये की हो जाती है, तो अब एक पेंसिल को खरीदने के लिए 1 रुपये से बात नहीं बनेगी, आपको 2 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई। वैल्यू ऑफ मनी कम होने से आपकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी डिक्रीज हो जाती है। सो देखिए अब इसमें भी हम एक बार फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पी का, जो हमारा वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला है। सो अब देखिए v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पी। प्राइस कितने हैं हमारे? 2 रुपये। सो 1 डिवाइड करेगा, जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.5। मीन्स अगर एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये हो जाती है, तो वहीं आपका एक यूनिट ऑफ मनी की वैल्यू हो जाएगी 0.5 के इक्वल। राइट। सो इस तरह से हमने तीनों एग्जांपल्स में डिस्कस किया कि किस तरह से प्राइस लेवल में अप्स एंड डाउन्स आने की वजह से वैल्यू ऑफ मनी में इंक्रीमेंट आता है या डिक्रीमेंट आता है। सो फाइनली हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि हम बोल सकते हैं कि अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाते हैं तो मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी डिक्रीज हो जाती है। बट अगर प्राइस लेवल डिक्रीज होते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है एंड परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द वर्ल्ड, thus the collective value of money is found out on the basis of general price level। अभी हमने जो तीनों एग्जांपल्स डिस्कस किए उसमें हमने सिर्फ एक ही कमोडिटी कंसीडर की थी, दैट इज पेंसिल। बट एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। वी आर हैविंग द लॉट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। सो व्हाट वी नीड टू डू, हम एक कलेक्टिव बास्केट रेडी करते हैं। राइट, गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, यानी कि ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए ही होती है, उन गुड्स एंड सर्विसेज से एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ रेडी किया जाता है और हम उन सभी बेसिक रिक्वायरमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज में आने वाले प्राइस के चेंजेस से उन सभी का एक कलेक्टिव एवरेज प्राइस लेवल निकालते हैं। ये एवरेज प्राइस लेवल होता है हमारा जनरल प्राइस लेवल। सो अगर आपको एक कंट्री की वैल्यू ऑफ मनी निकालनी है तो उसके लिए आपको जनरल प्राइस लेवल चाहिए होता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से जनरल प्राइस लेवल इज एवरेज प्राइस लेवल ऑफ द बास्केट ऑफ सिलेक्टेड बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, and value of money is found out on the basis of general price level. Now let's understand about what is the relationship between the value of money and the general price level. So we can see here that value of money and the general price level has inverse relationship. Just recently we had understood कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है और अगर प्राइस लेवल डिक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होती है। दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली द इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है इनवर्स डायरेक्शन में मूव होना। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा फैक्टर डिक्रीज होगा, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल हमारा इंक्रीज होगा। दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप। सो हम यहाँ सीधे सीधे बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी एंड द जनरल प्राइस लेवल की रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द जनरल प्राइस लेवल फॉल्स द वैल्यू ऑफ मनी राइज एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी राइज। राइट, हमने अभी इसका पेंसिल का एग्जांपल लेकर भी डिस्कस किया था सेम स्टेटमेंट को। एंड आगे हम ये भी बोल सकते हैं दैट व्हेन द जनरल प्राइस लेवल rise the value of money falls and the purchasing power of money will also fall। देखिए अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया हुआ है कि इफ़ यू हैव ₹10, अगर आपके पास 10 रुपये हैं, द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज़ ₹5 और मार्केट में एक पेंसिल आपको 5 रुपये में मिलती है, देन द वैल्यू ऑफ ₹10 विल बी 2 पेंसिल्स। तो आप उस 10 रुपये के नोट में कितनी पेंसिल्स खरीद पाओगे? 2 पेंसिल आप खरीद लोगे। ठीक है, यहाँ पे 10 रुपये के नोट की जो वैल्यू है वो हो गई 2 पेंसिल्स के इक्वल। बट इफ़ द प्राइस लेवल ऑफ पेंसिल इंक्रीजेज अप टू ₹10, लेकिन अगर उसी एक पेंसिल के प्राइस अगर अब 10 रुपये हो जाते हैं तो अब आपको उसी 10 रुपये के नोट के बदले में एक पेंसिल मिलेगी, क्योंकि आप एक पेंसिल की जो वैल्यू है, जो प्राइस है वो 10 रुपये हो गया है। तो आपने ये वैल्यू ऑफ मनी, अब आप कितनी पेंसिल्स खरीद पाओगे? 1 पेंसिल खरीद पाओगे।
तो यहाँ पे हमारा क्लियरली शो होता है कि किस तरीके से पेंसिल के प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो गई है। यानी कि पहले जब प्राइस कम थे तो आप 2 पेंसिल्स खरीद पा रहे थे, अब जब प्राइस हमारे बढ़ गए हैं, 10 रुपये की एक पेंसिल हो गई है, तो अब आप सिर्फ एक ही पेंसिल खरीद पा रहे हो। तो परचेजिंग पावर हमारी डिक्रीज हो जाती है, मीन्स वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है प्राइस लेवल के इंक्रीज होने की वजह से। Thus, with the increase in price level, the purchasing power of money and the value of money will decrease and the vice versa. सो ये डियर ओवरऑल हमारे टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था वैल्यू ऑफ मनी को समझने का। एंड साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वैल्यू ऑफ मनी एंड द जनरल प्राइस लेवल में क्या रिलेशनशिप होती है, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। देखिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट जब हमें क्लियर होता है तभी उसके बाद हम समझ पाएंगे कि जो थ्योरीज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या है, राइट। क्योंकि थ्योरीज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी को समझने के लिए हमें वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट एंड वैल्यू ऑफ मनी के जनरल प्राइस लेवल से रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आगे चल के हम जो थ्योरीज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी है उसको ईजिली कवर कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि थ्योरीज ऑफ वैल्यू ऑफ मनी क्या है, राइट। हमारे पास 2 थ्योरी है, एक है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, सेकंड है हमारी केनीशियन थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइस। तो ये दोनों ही थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो सेशन जब हम अपलोड करेंगे सो उसमें हम समझेंगे कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होती है। सो आई होप इस वीडियो सेशन की हेल्प से आपने वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट क्लियरली समझ लिया होगा। अब बहुत ही इजी रहेगा नेक्स्ट वीडियो सेशन में वैल्यू ऑफ मनी की जो दोनों थ्योरीज हैं उनको समझना। सो हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी कवर करेंगे, दैट इज़ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। एंड साथ ही साथ हम समझेंगे कि फिशर्स इक्वेशन क्या होती है। सो फॉर नाउ दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।